These 3 minutes SEO roadmap that actually helps in your professional SEO career. Yes, वेलकम टू डे 37 ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिगिनर्स एसईओ रोड मैप बताने बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 2026 में एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इवॉल्व हो रहा है एआई के साथ। जैसे एआईओ, जीईओ, जीईओ, ठीक है, और कई टर्म्स नई नई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ रही हैं आ रही हैं गूगल पे एआई ओवरव्यू, एआई स्निपेट्स, ठीक है, और कई सारी चीजों पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है क्वालिटी कंटेंट, कंसिस्टेंसी, और एसईओ को शुरू करें तो एकदम अपडेट्स और ट्रेंड्स के साथ, अपडेट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के एनहेंसमेंट के साथ चलें। ठीक है, तो सबसे पहले एसईओ को शुरू करने के लिए हमें एसईओ को समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज एसईओ, व्हाई इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ वर्क्स। ठीक है, सबसे पहले हमें एसईओ को समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ठीक है, एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है और इसे काम कैसे करता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये 3 चीजों को आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज एसईओ में जो है, ठीक है, आप कुछ जो है ब्लॉग्स, यूट्यूब गूगल पे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पे कुछ ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जो ब्लॉग्स लिखे गए हैं किसी निश के अंदर। ठीक है, केस स्टडीज पढ़ सकते हैं कंपनी। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंपनीज की केस स्टडीज पढ़िए। ठीक है, कि उन्होंने किन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया एसईओ की। ठीक है, किन टूल्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपने एसईओ पे कैंपेन चलाया और काम किया, और किस तरीके से उनके रिजल्ट्स इंक्रीज हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एसईओ पे अपने काम करने की जरूरत है। ठीक है, शुरू आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, केस स्टडीज। दूसरा जो आपको करना है, ठीक है, दूसरा जो आपको करना है, ठीक है, इसके बाद आपको समझना है हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ठीक है, कि गूगल कैसे काम करता है। ठीक है, गूगल कैसे काम करता है, अभी आपको यही समझना है सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। ठीक है, एसईओ की अंडरस्टैंडिंग के साथ, अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पहले आप ये 2 चीजें समझ जाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट इज एसईओ, व्हाई इज इंपॉर्टेंट, हाउ वर्क्स। दूसरा, सर्च इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, उसके ठीक है, केस स्टडीज के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है कि आपको उस एसईओ के कुछ टूल्स, एनालिटिक टूल्स के बारे में समझना है। जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स 4, गूगल एनालिटिक्स 4, गूगल टैग मैनेजर। ये शुरू में आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, ये तीन। ठीक है, अभी भी आपको इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाना है। ठीक है, पहले आपको समझना है अंडरस्टैंड व्हाट इज एसईओ, व्हाई इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाउ। दूसरा, केस स्टडीज पे आपको काम करना है, केस स्टडीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है, उसके इंसाइट्स निकालने हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, इंसाइट्स निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में पूरा समझना है। गूगल सर्च कंसोल की यूट्यूब पे काफी सारी प्लेलिस्ट है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट है, गूगल एनालिटिक्स 4, आपको लेटेस्ट वाला जो गूगल एनालिटिक्स 4 है उस पर काम करना है। ठीक है, तो ये गूगल एनालिटिक्स 4 और गूगल, मैं आपको बता देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग हो, क्रॉलिंग हो और इंडेक्सिंग हो। सर्च इंजन को पता लगे कि हमने एक कोई वेबसाइट बनाई है और उस पर हमारा ये कंटेंट है और इस पेज को आपको इंडेक्स करना है अपने सर्च इंजन पे। ठीक है, ये सर्च कंसोल के काम होता है। ठीक है, ठीक है, इस पर हम देख सकते हैं कि हमारे क्लिक्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, टोटल क्लिक्स कितने हैं। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती हैं। गूगल एनालिटिक्स में क्या है, मेनली हम एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारे
कौन से पेज पे हमारे कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो कितनी परचेसिंग है, ठीक है। कौन सी करेंसी है, कौन सी करेंसी में परचेस करेंसी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक्विजिशन हो गया, ठीक है, मोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स फोल्ड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं क्रॉलिंग इंडेक्सिंग क्रॉलिंग इंडेक्सिंग के लिए और रैंकिंग के लिए, ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स में हम अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं इसलिए क्योंकि एनालिटिक्स के लिए, ठीक है, डेटा को ट्रैक करने के लिए हमारी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ठीक है। ये मेनली चीज होती है, ठीक है। तो शुरू में आपको गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर को करना है, ठीक है। आपको एसईओ पूरा समझना है, ठीक है। एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ पे आपको काम करना है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ, अगर आपको नहीं पता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ठीक है। तो ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ठीक है। इन तीन चीजों पे हमें काम करना है, ठीक है। ठीक है, काम करना है। हम्म, और टेक्निकल एसईओ पे, ठीक है। फिर अगर गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, गूगल टैग मैनेजर में आप अभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर अभी छोड़ दें आप, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। इसके बाद जब आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा बेसिक्स इनके जान लें, ठीक है, थोड़ी इनके बारे में आपको जानकारी हो जाए, तब आप जा सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। फॉर दी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि कैसे काम करते हैं सर्च इंजन, ठीक, कैसे वेबसाइट को ऐड किया जाता है, ठीक है, कैसे एसईओ किया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको करना है, ठीक है, ठीक है। इन चीजों को आपको करना है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या, आप वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे एक डोमेन लीजिए, आप एक डोमेन डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है कि जैसे youtube.com हो गया, google.com हो गया, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम है, यहाँ पे गूगल, यूट्यूब, ये आपका डोमेन नेम हो गया, ठीक है। इसको हम डोमेन नेम कहते हैं, .com, .in, ठीक है। ये सारे प्रॉपर होती है, ठीक है। तो ये डोमेन्स नेम आपके होते हैं, ठीक है, गूगल, यूट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक डोमेन्स नेम लेना है, ठीक है। डोमेन्स नेम में भी कई वो तरीके हैं, ठीक है। कहा जाता है कि डोमेन्स नेम पुराना हो, हाउ ओल्ड इज डोमेन नेम, तो डोमेन नेम पुराना हो तो थोड़ा कम टाइम लगता है उसको रैंक कराने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि नई वेबसाइट होगी, नया डोमेन नेम होगा तो रैंक नहीं करेगा, रैंक करेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, टेक्स टाइम। तो डोमेन नेम आपको लेना है, ठीक है। होस्टिंग लेनी है और फिर इंटीग्रेशन आपको शुरू करना है। आपको वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाना है, बेसिक सी आप ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, ट्रैवल वेबसाइट बना सकते हैं, एजुकेशन वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। एक निश में आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है। आप उसमें कुछ ब्लॉग्स लिखिए, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स लिखिए, ठीक है। आर्टिकल्स लिखिए, उसको गूगल सर्च कंसोल में जोड़िए, गूगल सर्च कंसोल में ऐड कीजिए, ठीक है। पेजेस बनाइए, थोड़ी डिजाइन करिए उस पर, ठीक है। 2026 में एसईओ, यूआई और यूएक्स के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अच्छा यूआई, यूएक्स, एक अच्छा वेबसाइट का इंटरफेस, अच्छे डिजाइन यूजर को यूजर को ट्रिगर करता है वेबसाइट पर रुकने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, वेबसाइट ठीक से काम ही नहीं कर रही है, उसके पेजेस ही ठीक से नहीं खुल रहे हैं, ठीक है, कोई ब्लॉग पूरा स्क्रॉल ही नहीं हो रही है वेबसाइट, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, तो एक यूजर क्यों रुकेगा वेबसाइट पे आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वेबसाइट पे आपके यूजर को उसको रोकने के लिए, ठीक है, यूजर को रोकने के लिए, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन पे होस्टिंगर से आप वेबसाइट डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं, डोमेन नेम्स, ठीक है, डोमेन नेम, ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन्स, ठीक है, ये इसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। गूगल
धीरे धीरे आपको डेटा ट्रैक करना सीखेंगे। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में कैसे काम होता है, इंडेक्सिंग में क्या एरर्स आ रहे हैं आपके, कहाँ एरर्स आ रहे हैं, वीडियो इंडेक्सिंग में क्यों कहाँ एरर्स आ रहे हैं, कौन सा पेज आपको इंडेक्स हो रहा है, कौन सा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी धीरे धीरे। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में डेटा ट्रैक कर पाएंगे, आप डेटा स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे डेटा स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, टू बी हॉनेस्ट मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, सीख रहा हूँ, और जो मेरी लर्निंग है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने एसईओ जर्नी की, एसईओ जर्नी की। तो ये मेरे कंटेंट क्रिएशन का डे 37 था, जिसमें हमने बात की एसईओ के रोड मैप की, बिगनर्स और बिगनर्स फ्रेंडली एक रोड मैप की। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और खूब आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को, और आप भी बढ़िए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।